हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। एक ऐसा मेटल बताइए जो सॉफ्ट हो और चाकू से आसानी से कट भी जाए। ऑप्शंस देखते हैं, मर्क्यूरी, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सोडियम सही हो जाता है, क्योंकि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जो बहुत ही सॉफ्ट है और चाकू से आसानी से कट भी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, द लाइटेस्ट मेटल इज। सबसे हल्की धातु कौन सी है? गोल्ड, लिथियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी। दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे भारी धातु क्या है, तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द शाइनी पेपर यूज्ड टू डेकोरेट बर्फी इज मेड अप ऑफ। दोस्तों, बर्फी को डेकोरेट करने के लिए जो शाइनी पेपर का यूज किया जाता है वो किस चीज का होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। दोस्तों, वो होता है सिल्वर का। इसको हम हिंदी में चांदी की बरक बोलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स आर। मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, ऑल ऑफ दीज। चलिए पहले इनके मतलब समझ लेते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है किसी धातु को पीटकर उसका आकार बड़ा कर देना, वो होता है मैलिएबल, जो कि मेटल्स का क्वालिटी होता है। डक्टाइल होता है किसी धातु को खींचकर लंबे तारों में चेंज करना, तो वो होती है डक्टाइल, जो कि मेटल्स की क्वालिटी होती है। लस्ट्रस होती है चमक, वो भी मेटल्स की एक क्वालिटी होती है। तो ये तीनों क्वालिटी मेटल्स में पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए नॉन मेटल दैट हैज लस्टर इज। एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जिसमें चमक होती है। कोल, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। दोस्तों, एक आयोडीन ही अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन सही आंसर है। 6, ए मेटल दैट रस्ट्स बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज। एक मेटल बताइए जो हवा में रखने पर जंग लग जाती है, जिसमें हवा में रहने पर उसमें जंग लग जाती है। ऑप्शंस, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो आयरन सही हो जाता है। आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर उसमें जंग लग जाती है, ब्राउन कलर की कोट जम जाती है, तो वो होती है आयरन। नॉन मेटल दैट इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सी नॉन मेटल भरी जाती है? ऑप्शंस, मर्क्यूरी, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में नॉन मेटल आर्गन भरी जाती है। चलिए एथ क्वेश्चन, विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नॉन मेटल कंडक्ट कराता है? दोस्तों, मेटल्स तो सारे कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल कोई भी नहीं कराता, सिर्फ एक को छोड़कर, ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। 9th क्वेश्चन, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, अभी मैंने बताया सारे मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसमें हमें बताना है कि उनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। दोस्तों, सिल्वर ही सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिल्वर है। लेकिन हम मोस्टली कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम इतने कॉस्टली नहीं पड़ते।
इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का यूज करते हैं, सिल्वर के तारों का यूज नहीं करते। बट सिल्वर ही सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए, ए हाईली मैलिएबल मेटल यूज्ड टू पैक फूड स्टफ इज। खाने को पैक करने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? ऑप्शंस सिल्वर, लिथियम, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, खाने को पैक करने के लिए हम एल्यूमिनियम की फॉइल का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम को पीट कर उसको एक चादर में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही पतली चादर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि खाने को पैक करने के काम में आती है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। एन इनर्ट गैस दैट इज फिल्ड इन बैलून्स। बैलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नियोन, आर्गन या हाइड्रोजन। दोस्तों, बैलून्स के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। 12th क्वेश्चन। ए मेटल दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट। वो मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में रहता है। दोस्तों, सारे मेटल्स जो भी हैं वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरी। दोस्तों, वो है मर्क्यूरी। सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। 13 क्वेश्चन। मेटल दैट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उस मेटल का नाम बताइए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। ऑप्शंस हैं कॉपर, टंगस्टन, सोडियम, पोटेशियम। तो आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इसका यूज बल्ब में किया जाता है। 14th क्वेश्चन। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल, कैन बी एसिडिक और बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड्स, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। क्षारीय, जिनको बोलते हैं हिंदी में क्षारीय, तो वो क्षारीय होते हैं। 15th क्वेश्चन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर। अब यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दिया हुआ है, वहां दिया हुआ था मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ दिया हुआ है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड तो मैंने बताया अभी बेसिक्स इन नेचर होते हैं, बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। 16th क्वेश्चन। नॉन मेटल दैट इज यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। पानी को साफ करने के लिए किस नॉन मेटल का यूज किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पानी को साफ करने के लिए किस नॉन मेटल का यूज किया जाता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। ऑप्शंस क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। तो दोस्तों, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। 17th क्वेश्चन। ए मेटल दैट इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन एज इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन। उस मेटल का नाम बताइए जो कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो वो मेटल कौन सा है? जिंक, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। दोस्तों, वो है सोडियम। उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिया करता है। 18th क्वेश्चन। which is the only non metal that is hard। दोस्तों, मेटल्स ही हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। कोल, आयोडीन, सल्फर, डायमंड। वो है दोस्तों डायमंड। डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेचर से हार्ड होता है। 19th क्वेश्चन। मेटल दैट इज यूज्ड इन थर्मामीटर एंड CFLs। थर्मामीटर और CFLs में किस मेटल का यूज किया जाता है? ऑप्शंस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, सोडियम। तो थर्मामीटर और CFL में मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। 20 क्वेश्चन। नॉन मेटल दैट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड्स एंड कट्स। उस नॉन मेटल का नाम बताइए
जो एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड्स एंड कट्स, जो घावों और जख्मों पर एंटीसेप्टिक का यूज होता है। तो वो ऑप्शंस देख लेते हैं, सोडियम, आयोडीन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो वो है आंसर आयोडीन। आपने नाम सुना होगा आयोडेक्स, जो कि एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड्स एंड कट्स में यूज किया जाता है जख्मों पर लगाने के लिए। तो वो होता है आयोडीन। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।